हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारा डे 15 ऑफ बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन टू सिंगल डिजिट बॉडी फैट परसेंटेज। और मैं हूँ छत पे। मैं करीब सुबह 8 साढ़े 8 बजे उठा था आज। द रीज़न मेरे को लेट हो गया उठने में बिकॉज कल रात में कॉल्स थोड़ी लंबी चल गई थी। एंड फिर मेरे सारे स्टेप्स ख़त्म करके कॉल्स ख़त्म करके सोने जब तक थोड़ा टाइम हो गया। एंड लास्ट मैंने शूट किया था डे 8 पे, और फिर मैं आज शूट कर रहा हूँ डे 15 पे। द रीज़न टू डू इज़ वेरी सिंपल। अगर मैं हर दिन शूट करके डालूँ व्लॉग्स, और अभी व्लॉग्स की फ्रीक्वेंसी जो है वंस इन 3 डेज़ आ रही है। सो जब तक ये डे 90 मेरा ख़त्म होगा और जब वो डे 90 का वीडियो यूट्यूब पे आएगा तब तक काफ़ी लंबा गैप हो जाएगा। एंड इतना लंबा गैप एवरीडे रेगुलर वीडियोस डालना मेक्स नो सेंस। मैंने एक अपना चेंज किया कि मैं हर दिन शूट ना करते हुए मैं तब शूट करूँ जब कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक मेरे दिमाग में आए बात करने के लिए, या कुछ इवेंटफुल हो रहा है। एंड आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा मेरा पूरे पिछले हफ्ते का ट्रैक जो भी था। एंड उस ट्रैक में अगर आप देखो तो मैंने चालू किया था 62.8 से, एंड देन वेट ऊपर नीचे होते होते इट केम डाउन टू 62.5। इट्स अ गुड साइन। द रीज़न वाई बीच में थोड़ा ऊपर गया इज़ बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन। अभी इतना सोया की वजह से ना, इवन दो आई एम ईटिंग फॉर अ लॉन्ग, थोड़ा सा इंडाइजेशन इश्यूज हो रहे हैं मेरे को। एंड उसको टैकल करने के लिए मैंने वाटर इनटेक मेरा जो है बढ़ा दिया है। फ्रॉम 3 liters टू आई स्टार्टेड ड्रिंकिंग 4 liters नाउ। सो देयर इज वन स्मॉल ट्रिक फॉर यू कि अगर आपको कभी भी लगता है इंडाइजेशन का प्रॉब्लम हो रहा है तो थोड़ा सा अपना वाटर इनटेक बढ़ा दीजिए। एंड इफ पॉसिबल ऑल्सो इंक्रीज योर फाइबर्स इन योर डाइट। तो फाइबर्स जैसे सैलड्स हो गया या फिर चिया सीड्स हो गए, ऑल ऑफ दीज हैव गुड फाइबर्स विच विल हेल्प यू इन डाइजेशन। सो हम लोग इमीडिएटली उठते ही आज जिम नहीं जाने वाले हैं बिकॉज हमारा वर्कलोड जो है थोड़ा सा बढ़ गया है। एंड मेरे बीइंग अ मैनेजर कई सारी चीज़ें मेरे हाथ पे बोलूँ या फिर मेरे अंडर में आ चुकी है। जैसे एशिया भी संभालना है अब मेरे को अलॉन्ग विथ नॉर्थ अमेरिका। सो मेरे को अपना टाइम स्मार्टली डेडिकेट करना पड़ेगा। एंड फ्लेक्सिबिलिटी के नाम पे तो कॉर्पोरेट में क्या हाल होता है कॉर्पोरेट मजदूर का। सो इंस्टेड ऑफ 8 आवर्स वो कभी कभी ज़्यादा हो जाता है। तो बैलेंस इट आउट, मैंने थोड़ा टाइम सुबह डाल दिया, बीच में फिर गैप रहेगा, फिर शाम में थोड़ा टाइम डाल दिया जिससे मैं बर्न आउट ना हो जाऊँ और मैं सारी चीज़ें भी कवर करूँ दिन भर की जो मेरे को करनी है तो अचीव ऑल ऑफ माई 3 goals, फिजिकल, स्किल एंड ऑफिस गोल्स एज वेल। मतलब ऑफिस को तो छोड़ नहीं सकता यार। एनीवेज मैं आया हूँ छत पे और मैं ना अपना सुबह का थोड़ा बहुत कार्डियो कंप्लीट करता हूँ। एक 30 मिनट वॉक कर रहा हूँ जब से। एंड मैं वही सोच रहा था कि आज का टॉपिक क्या रहेगा फॉर माई वीडियो। तो टॉपिक इज वेरी सिंपल, ट्रैकिंग। आज दिन भर में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रैकिंग आप कैसे कर सकते हो अपने प्रोग्रेस का, बीट योर फैट लॉस, बीट योर जिम स्ट्रेंथ और बीट योर फिजिकल। काफी तरीकों से आप ट्रैक कर सकते हो, मैं आपको दिन भर में बताते रहूंगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। एंड अभी मैं जो है अपना वॉक खत्म करता हूँ, वॉक खत्म करके फिर ऑफिस का काम है, ऑफिस का काम करके फिर दिन भर में जो भी होता रहेगा विल सी। सो सी यू। आधा घंटा मस्त वॉक करने के बाद मैं नीचे आके फ्रेश होने के बाद काम पे बैठ गया हूँ। जैसे मैंने इससे पहले बोला, बीइंग अ मैनेजर और एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने की वजह से मेरे को सुबह भी बैठना पड़ रहा है। बिल्कुल भी मन नहीं है काम करने का। बट अभी थोड़ी देर में मेरा कॉल जो है चालू हो जाएगा। एंड आई गेस आप यहाँ पर ये कैलेंडर भी देख सकते हो जो कि पॉपअप कर रहा है बार बार कि 5 मिनट में कॉल है। उठते ही मेरे को जिम जाना होता है और बिना जिम के तो ऐसा लगता है कि यार दिन अधूरा है। लेकिन क्या करें, अभी काम करना भी ज़रूरी है। अगर मैं काम नहीं करूँगा तो मैं ना जिम जा पाऊँगा, ना मैं प्रोटीन अफ़ोर्ड कर पाऊँगा, ना मैं ये रूम में रहना अफ़ोर्ड कर पाऊँगा। सो फटाफट से जो है काम फिनिश करते हैं। काम फिनिश करके शायद मैं ब्रेकफ़ास्ट कर लूँ अभी, क्योंकि काफ़ी भूख लगा यार। कल रात में मैं 7 बजे के आस-पास खाया था। मैंने थोड़ा सा जल्दी खाना खाना चालू किया है, जैसे 7 साढ़े 7 बजे तक मेरा डिनर जो है हो जाता है। द रीज़न व्हाई आई डू दिस इज़ बिकॉज़ अगर कोई भी कॉल्स है तो वो कॉल फिनिश करते साथ ही मैं फटाफट से जो है वॉक करने लग जाऊँ। एंड अगर फिर उसका दूसरा कॉल आ रहा है तो मैं उससे पहले जितने भी स्टेप्स हो सके वो कंप्लीट कर लूँ, ताकि दिन भर में जो है मिनिमम 10,000 स्टेप्स तो भाई कंप्लीट कर ही लूँ। एंड पिछले 14 दिन में मेरा ऑन एन एवरेज 10 के स्टेप्स के ऊपर तो जा चुका है, जहाँ पर मैं हर दिन अपने स्टेप गोल्स जो है हिट कर रहा हूँ। एम रहेगा कि मैं एटलीस्ट हर हफ्ते एक 500 से 1000 स्टेप्स बढ़ाकर उसको जो है मेंटेन कर सकूँ। जैसे 10,000 हो गया, फिर 10,500, फिर 11,000, फिर 11,500, ऐसे करते करते हम लोग 15,000 स्टेप्स तक पहुंचे। एंड देन आई गेस दिस शुड बी सफिशिएंट इनफ। एंड जो है हम लोग अपना मस्त खाना भी खा रहे हैं अच्छे से और फिर मूवमेंट भी हो रहा है, तो दोनों चीज़ें सही से बैलेंस हो जाएगी। फटाफट से काम चालू करता हूँ। काम चालू करके देखते हैं। नाश्ता का तो अभी पता नहीं, क्योंकि नाश्ता करके जब भी जाता हूँ थोड़ा सा
मेरे को नहीं जमता है नाश्ता करके जाना, तो दैट रीजन व्हाई आई गो इन द मॉर्निंग, जहाँ पर मैं फास्टेड करता हूँ। एनीवेज, फटाफट से काम पे लगते हैं एंड सी यू आफ्टर माई वर्क। सो थोड़ा काम फिनिश करके मैं नहा के पूजा कर लिया एंड इट्स टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। जिम नहीं गए हम, मैंने नहा के सीधा जिम के कपड़े पहन लिए एंड सो मैं सुबह जो ट्रैकिंग की बात कर रहा था, तो सबसे पहली चीज, और मैं इससे ज्यादा इस चीज पे एम्फोसिस जो है नहीं कर सकता, वो है ये। सो दिस इज माई नंबर वन गो टू थिंग व्हेन इट कम्स टू ट्रैकिंग। भाई इसके बिना आपका, अगर आप सीरियस हो अपने फैट लॉस या फिर मसल गेन को लेके, बॉडी रिकम्पोजिशन हो गया, वेट गेन हो गया, इसके बिना यू विल नॉट नो कि आपके बॉडी में जो भी जा रहा है वो कितना जा रहा है और कितनी मात्रा में जा रहा है, जिसमें वो चीज़ हेल्दी है या अनहेल्दी है। इसके बिना मेरे को ऐसा लगता है कि इवन दो यू अज्यूम आप कम खा रहे हो, आप डेफिनेटली ज़्यादा खा रहे हो। एंड अगर आपको इस चीज में जो है इन्वेस्ट नहीं कर रहा एंड यू आर नॉट वेरी सीरियस, इसके अलावा अगर मेरे को पूछो कुछ और मेथड जो यूज कर सकते हैं इस चीज के लिए, तो वो है बाउल्स। सो लेट मी शो यू व्हाट आई मीन बाय बाउल्स। सो यहाँ पर मैंने 3 कटोरी ले लिया है आपको समझाने के लिए कि हाउ कैन यू डू दिस। सबसे पहले ये बाउल की बात करते हैं। अज्यूम करो ये बाउल में आप अपना राइस जो है, इतने बाउल का राइस खा रहे हो, तो इस चीज को हफ्ते भर के लिए ट्रैक करो एंड उससे देखो, मतलब सिर्फ इसको नहीं बोल रहा हूँ, इसके साथ साथ आपको बाकी चीजें भी ट्रैक करनी पड़ेगी। सेकंड चीज, ये स्कूप, अभी से स्कूप से आप बहुत सारी चीजें एक साथ नाप सकते हो। आप इस चीज से जो है रॉ राइस भी माप सकते हो, इस चीज से अपना ओट्स माप सकते हो, इस चीज से जो अपना वे प्रोटीन माप सकते हो। अज्यूम करते हैं कि आप 2 स्कूप ऑफ ओट्स ले रहे हैं एवरी डे फॉर ब्रेकफास्ट अलॉन्ग विथ योर होल डे डाइट। इससे मेजर करना चालू कर दो कि 2 स्कूप ओट्स खाने से आपका वेट कैसे मूव कर रहा है, आपका जिम में स्ट्रेंथ कैसे हो रही है। एंड सेकेंड थिंग, लेट्स से अगर आप मिल्क यूज करते हो तो ट्रैक यूजिंग वन सेम कंटेनर एवरी डे, इतना मिल्क अगर आप ओट्स में डाल रहे हो, अगर आप इतनी चाय पी रहे हो हर दिन, एंड एक छोटा बाउल, अज्यूम करते हैं कि आप इतने बाउल का दाल खा रहे हैं, तो अगर आप 2 बाउल खा रहे हैं तो उस चीज का जो है इफेक्ट कैसे पड़ रहा है। एंड अगर आप एक बाउल ऑफ, मतलब आप थोड़ा कम करोगे, फुल क्वांटिटी लोगे तो कैसा उसका वेट मूव कर रहा है, और इसमें से तो एक फुल और एक हाफ लोगे तो कैसे मूव कर रहा है। ऑल ऑफ दीज आर द मेथड्स दैट यू कैन यूज टू ट्रैक। अगर इस किचन विंग स्केल की बात करूँ, तो इसके साथ साथ, इन बाउल्स के साथ साथ आपको एक और चीज की जरूरत पड़ेगी, वो है आपका मोबाइल, विच इज बेसिकली माई फिटनेस पैल ऐप, जहाँ पर आप अपनी कैलोरीज जो है डालोगे, अपना फूड इनटेक जो भी है वो डालोगे। दूध उबल रहा था। सो अज्यूम करते हैं आपने डाला कि आप एक बोल राइस खा रहे हो, तो एक बोल राइस भी आपको जो है अपने माई फिटनेस पैल ऐप में डालना पड़ेगा। मैं इसका एक स्क्रीन रिकॉर्ड वर्जन करके आपको बताऊंगा कि हाउ कैन यू डू। सो फटाफट से जो है मैं सबसे पहले अपना ब्रेकफास्ट बना लेता हूँ। मेरे दिन भर का प्लान ना काइंड ऑफ थोड़ा सा सेट होता है बिटवीन मी एंड माई वाइफ। लेट मी शो यू। सो दिस इज हाउ वी बोथ ऑफ अस ट्रैक कि मेरा और मेरी वाइफ का, हम लोग ओट्स लेंगे तो कितना लेंगे, हम दोनों के बीच राइस कितना होगा, हम दोनों के बीच आटा कितना रहेगा, 150 ग्राम्स, और अगर उसमें हम सोया डालेंगे पीस कर तो वो कितना रहेगा वेट। और फिर हम लोग दोनों के बीच में भी हम दोनों का सोया फिर अलग से डिसाइड होता है। एंड हम लोग दाल भी रॉ वेट, सो ऑल ऑफ दीज आर रॉ वेट। 60 ग्राम दाल रॉ वेट, 150 ग्राम चावल रॉ वेट, 150 ग्राम आटा रॉ वेट, और 100 ग्राम सोया रॉ वेट। सो रॉ वेट पे करते हैं तो एक्यूरेसी जो है थोड़ी सी बढ़ जाती है। एंड जो भी ऑयल यूज होता है, उस ऑयल को भी जो है मैं ट्रैक करता हूँ। उसके बिना मैं अपनी बॉडी में कुछ भी आलतू फालतू का नहीं डालता हूँ। फटाफट से जो है ओट्स बना लेते हैं। सो जब तक ओट्स बन रहे हैं, मैडम ने कहा कि मैं उनको आटा निकाल के दे दूँ ताकि वो आटा गूंदना चालू करे। तो आटा जो है मैं, हम लोग रॉ वेट कैसे लेते हैं मैं वो बताता हूँ। सबसे पहले तो इसको ऑन कर लेंगे वापस, फिर इस पे रखूंगा मैं प्लेट। तो इसको जो है मैं टेयर कर लूंगा, जीरो कर लेंगे हम। सो ये हो गया 150। चेक दिस। सो दिस इज 150 ग्राम्स ऑफ रॉ वेट आटा। मैडम इसको गूंद के इसके रोटियां बनाएंगी, एंड रोटी बनने के बाद जितना भी टोटल वेट आता है, फिर हम दोनों हाफ हाफ करके कंज्यूम करते हैं। सो 75 उनका हो जाता है और 75 मेरा हो जाता है। वैसे मैडम का कार्ब ऑलमोस्ट मेरे कार्ब को मैच करता है, बट उनका प्रोटीन थोड़ा सा कम रहेगा बिकॉज शी इज़ अ फीमेल, और उनका वेट भी कम है। तो उनका वेट भी कम है, बट जैसा मैंने अपने डे 1 के वीडियो में बताया था, इवन दो उनका वेट कम है, जो प्रोटीन इंटेक है दैट इज 2 टाइम्स ऑफ हर बॉडी वेट। सो 90 ग्राम प्रोटीन वो कंज्यूम करती है दिन भर में।
और मैं आपको आगे सोया का भी बताता हूँ। तो मैडम जो है पिटला बना रही है जिसमें बेसन यूज हो रहा है। बिकॉज हम दोनों हैं यार, तो हम दोनों डेफिनेटली जो भी खा रहे हैं उसको ट्रैक करके खाना ईजी हो जाता है। अगर आप वही फैमिली में रहते हो जहाँ जहाँ पर 5 या 6 लोगों का खाना बनता है, वहां पर ट्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट जो हम दोनों ही है, तो फिर मैं आपको ऑयल भी बता देता हूँ कि हम ऑयल जो है कैसे ट्रैक करते हैं। ये रख दिया मैंने इसके ऊपर और फिर इसको कर लूंगा 0। ये हो गया 0। एंड आई बॉल की मेथड से इतना डालने के बाद सो यू कैन सी 12 ग्राम्स ऑफ ऑयल यूज हुआ है। सो 12 ग्राम तेल में जहाँ पर 6 ग्राम तेल मेरे हिस्से आएगा और 6 ग्राम तेल उनके हिस्से आएगा। बिकॉज अगेन हम जो पिटला जो है दोनों हाफ हाफ करके खाएंगे और इतना बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं बनाएंगे कि वो खाना थोड़ा मुश्किल हो जाए। क्वांटिटी भी देख के रहेगा और सही रहेगा। सो मैंने यहाँ पर 50 ग्राम बेसन डाल दिया है कटोरी में। वैसे पायल तो अंदाजे से बोलती है कि उसको इतना लगेगा, बट मैं एक्यूरेसी के लिए राउंड फिगर 50 ग्राम बेसन डाल दिया हूँ। और पिटला बन जाएगा इस चीज़ का जो है। पिटला बनने के बाद हम क्या करेंगे, हाफ हाफ कंज्यूम कर लेंगे। तो मेरे हिस्से आएगा 6 ग्राम तेल और 25 ग्राम बेसन। तो इस चीज़ को जो है मैं मेरे माई फिटनेस पैल ऐप में डालकर इसको जो है ट्रैक कर लूँगा। तो दिस इज़ हाउ आई डू इट। लेट मी नो कि आप कौन सा मेथड यूज़ करते हो और कैसे करते हो। एंड ओट्स भी बन चुके हैं, फटाफट से वे प्रोटीन और नट्स भी डाल के खाना चालू करते हैं। तो एज आई वाज वेइंग माय प्रोटीन, मैं आपको एक चीज़ तो बताना ही भूल गया। मैंने ना प्रोटीन चेंज किया है, अपना ब्रांड सेम है, बस उसके अंदर प्रोटीन का जो कंटेंट है वो डिफरेंट रहेगा। मैंने मंगवा लिया है नैकप्रो का गोल्ड प्लस विच इज़ वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, जहाँ पर प्रोटीन 2 स्कूप 35 ग्राम का इसका एक स्कूप है, जिसमें से मेरे को 25 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिलेगा। कंपेयर टू मेरा इम्पैक्ट वे प्रोटीन, जहां पर 45 ग्राम के स्कूप में 24 ग्राम प्रोटीन मिल रहा था, विच इज ऑलमोस्ट 50%। दिस इज अराउंड 70% ऑफ प्रोटीन कंटेंट टू स्कूप। सो बेटर वर्जन। और इसमें कैलोरीज भी कम है, इसमें कार्ब कंटेंट भी कम है। मैंने ये मंगवा लिया है एंड फटाफट से जो है इसको अपने ओट्स में डाल लेते हैं। थैंक्स टू पायल, पायल ने जो है तरबूज काट दिया है और मेरे को बस वही करना है। इसमें से मैं लूँगा करीब 250 ग्राम के आसपास तरबूज। सो वी आर गुड। और ये जितनी भी एग्जैक्ट क्वांटिटीज आती है मैं वही डालता हूँ एंड आई एम गुड टू गो। मैडम ने पिटला जो है खाली कर दिया है बर्तन में, और मैंने खाली करने से पहले उनको बोला वेइन कर लो। तो वेइन निकल के आ रहा है 389, और मैं है इस चीज़ को यहाँ डाल दूंगा पिटला 389 ग्राम्स। सो इस 389 ग्राम्स को जो है हम दोनों इक्वली डिवाइड करके खा लेंगे एंड देन वी आर गुड। और अभी फटाफट से जो है सोया उबालने डालना है। सो सोया, मैडम को आज मूड नहीं है सोया खाने का, तो 100 ग्राम सोया उबाल के वो पूरा मैं ही खाने वाला हूँ। बर्तन को रख के इसको जो है ऑन कर लेंगे। ये रहा हमारा सोया, और ये 100 ग्राम। सो 100 ग्राम सोया को थोड़ा पानी डालकर एक सीटी काफ़ी होता है, और ये एकदम से मस्त पक जाएगा। फिर इसके बाद इसको मैं पिटला और रोटी के साथ थोड़ा मिक्स करके खाता रहूँगा एंड दैट इज़ इट। समय हो रहा है करीब 11:15, तो थोड़ी देर में जिम निकलना है, तो फटाफट से जो है मैं अपना कॉफ़ी भी बना लेता हूँ। सो आई एम रेडी विथ माई कॉफ़ी, फटाफट से इसको फिनिश करके सी यू इन द जिम। आज जिम में बिल्कुल भीड़ नहीं है, बिकॉज टाइम इज़ 11:15, तो टाइम इज़ 11:45। तो जिम एकदम खाली है, कोई नहीं है जिम में। एंड आज है हमारा आर्म्स, तो हमारी पहली एक्सरसाइज होगी ट्राइसेप पुश डाउन। तो चलते हैं ट्राइसेप पुश डाउन की मशीन पे।
चार, छः, सात, आठ, चार, चल, सो वो थी हमारी पहली एक्सरसाइज आर्म्स डे की, ट्राइसेप केबल पुश डाउन। एंड अगर आपने देखा रहेगा तो मैं 90 डिग्रीज पे नहीं रुक रहा था, मैं पूरा मेरे आर्म को थोड़ा ऊपर लेके जा रहा था। अच्छे से स्ट्रेच हो हमारे लेटरल हेड पे, जो हमारा छोटा पार्ट होता है ट्राइसेप का, उस पार्ट के लिए आई वाज गोइंग ऑन अ डीप स्ट्रेच एंड देन कॉन्ट्रैक्ट नाइसली, राइट। एंड अगर मैं अपने वर्कआउट्स की बात करूँ तो हमने सुबह बात की आप कैसे अपना कैलोरी जो है ट्रैक कर सकते हो यूजिंग किचन रेंज स्केल और माई फिटनेस पैल ऐप, और वर्कआउट ट्रैक करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। एंड टू डू दैट आई यूज हेवी ऐप, तो इट्स अ वेरी गुड ऐप। वैसे मैंने ये टेक एथलीट से इंस्पायर होकर यूज़ करना चालू किया। मैं पहले स्ट्रॉन्ग यूज़ करता था, और मैं माई फिटनेस पैल ऐप का जो इनबिल्ट वर्कआउट ट्रैकिंग सिस्टम है वो भी यूज़ करता था, बट उसके कंपैरिजन में हेवी जो है मेरे को लगता है काफ़ी सही ऐप है। तो आई गेस आई एम रेस्टेड वेल इनफ, तो चलते हैं अपने सेकंड सेट पे। तो ये था मेरा सेकंड एक्सरसाइज फॉर ट्राइसेप, ट्राइसेप रिवर्स एक्सटेंशन। पहले वाले पे हमने किया ज़्यादा फोकस, राइट, जिसमें थोड़ा सा स्ट्रेच होता है। एंड सेकंड वाले पे हमने किया अपना लॉन्ग हेड जो होता है ट्राइसेप का, उसको अच्छे से डीप स्ट्रेच एंड देन कॉन्ट्रैक्ट ऑन टॉप पोजीशन। तो दीज आर माय रीजन व्हाई आई सेलेक्ट दीज टू एक्सरसाइजेस। एक है जहाँ पर हम लोग ट्राइसेप अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर पा रहे हैं, एंड दूसरे एक हम लोग जो अपना लॉन्ग हेड ट्राइसेप का एकदम सही तरीके से जो है स्ट्रेच कर पा रहे हैं। एक और पॉइंट तो बताना ही रह गया, मैं हर एक एक्सरसाइजेस के 3-3 सेट लेता हूँ, जहाँ पर मेरा एम रहता है कि मैं 8 से लेके 15 के रेप रेंज में फेलियर हिट करूँ। एंड फेलियर हिट करना इम्पोर्टेंट है, ओनली देन योर मसल्स विल ग्रो। तो है हमारे बाइसेप की पहली एक्सरसाइज, जिस टीचर का द यूजुअल। एंड आज इस आज मैं इस टीचर का में खास ये चीज़ है कि मैं पहली बार छोटी तरह से ट्राई करने वाला हूँ। एंड बाइसेप की ये एक्सरसाइज सेलेक्ट करने के पीछे मेन रीजन जो है वो है स्ट्रेच। प्रीचर कर्ल में जो है एकदम प्रॉपर स्ट्रेच होता है आपके एल्बो में एट द एंड पॉइंट। एंड जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगा विच विल बी कॉन्सेंट्रेटेड ऑन कॉन्ट्रैक्शन पार्ट ऑफ बाइसेप। आपको तो एक्सरसाइज पता ही है, फिर भी देखते हैं। तो हमारे बाइसेप की सेकंड एक्सरसाइज, जहाँ पर हम लोग कॉन्ट्रैक्शन पे ज़्यादा फोकस करेंगे।
Yeah. Ah. तो अगेन बाइसेप के एक्सरसाइजेस सेलेक्ट करने के पीछे भी सेम रीजन है। प्री सर्कल जहाँ पर हम लोग स्ट्रेच कर रहे हैं, और केबल पे बाइसेप कर्ल जहाँ पर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सो दीज आर बेसिक टू फंडास। जैसे साकेत गोखले बोलता है, एक वर्टिकल मूवमेंट और एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट इज मोर देन इनफ। बट मैं ऐसा बोलता हूँ कि एक स्ट्रेचिंग मूवमेंट और एक कॉन्ट्रैक्टिंग मूवमेंट इज मोर देन इनफ फॉर यू टू बिल्ड योर मसल। ऐसा रहा मैं कुछ अपना नया कल्ट वगैरह कुछ जो भी है चालू नहीं कर रहा हूँ, बट ये मैं मोस्टली फॉलो करता हूँ फ्रॉम जेफ निपार्ड, जो कि अपना एक बहुत ही सही साइंटिफिक बंदा है। He is trying to optimize each and every movement, each and every exercises. तो मेरा ऐसा है, अगर आपको भी अपने वर्कआउट से ज़्यादा बेनिफिट निकालना है, so why not follow him? So I follow him and results are good. हर एक मूवमेंट में, हर एक एक्सरसाइज में स्ट्रेंथ जो है बढ़ रही है। तो या सो मूविंग ऑन टू एक्सेसरीज मूवमेंट, सबसे पहले हम करेंगे हैमर कर्ल। इस ये मैंने लिया है एक मॉडरेट पे 12.5 किलोज। एम रहेगा कि हर एक सेट में फेलियर हिट करें। मोमेंटम यूज करके आखिरी के दम निकालेंगे अपना। So pump is good. So moving on to accessories again. Accessory second movement, which is wrist curls. इसके भी हम लेंगे सिर्फ 2 ही सेट। अपनी थर्ड एक्सरसाइज एक्सरसाइज की रिस्ट एक्सटेंशन। तो मेन मूवमेंट्स मेरे जो भी रहते हैं उसके मैं लेता हूँ 3 सेट। जैसे फीचर कर्ल के 3 सेट मैंने फिर लिए, इजी बार के 3 सेट, फिर मैंने किया ट्राइसेप पुश डाउन के 3 सेट, और फिर ट्राइसेप होल्ड एक्सटेंशन के 3 सेट। बाकी जो भी एक्सरसाइज मूवमेंट है उसके सिर्फ 2 सेट आर मोर देन इनफ। बस फेलियर तक हिट करो एंड दैट शुड बी गुड। एंड हम लोग पहुंच गए अपने लास्ट एक्सरसाइज पे, विच इज
ट्रैप्स हम लोग, मैं करूँगा श्रग्स फॉर ट्रैप्स एंड उसके बाद चलते हैं घर। घर चल के फिर काम करना है। एक मीटिंग का मेरे को नोटिफिकेशन आया थोड़ी देर पहले, सो विल हैव टू रश नाउ। सो हमारी लास्ट एक्सरसाइज। चलते हैं घर। सो कैमरामैन पायल के साथ आज मैं चांद नवाब हमारा पोजिंग करेंगे अभी। सो बॉडी फैट परसेंटेज जो है थोड़ा नीचे जा चुका है। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स कि क्या इम्प्रूवमेंट दिख रहा है आपको। चलते हैं घर। सो वर्कआउट फिनिश, पोजिंग भी कर ली, थोड़े बहुत क्लिप्स आपको बता भी दिए एंड देन इट्स टाइम टू हेड होम। फटाफट से 10 मिनट में कॉल है। घर जाते से ही पहले कॉल ख़त्म करना पड़ेगा। एंड वर्कआउट वॉज 10 out of 10। अच्छा गया। हमने आज फीचर कल पे PR भी हिट किया, सो गुड। फटाफट घर पहुंच के मस्त तगड़ा पोस्ट वर्कआउट लंच करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट में ये डाला है। सो बिफोर आई कुड शो यू कि मैं अपना जो रोटी है, सोया है और पिटला जो है कैसे वेइन करके खाता हूँ। थोड़ा सा लेट हो गया मेरे को मीटिंग करते करते, करीब 1 घंटे से बैठा हूँ और इतनी बेकार भूख लगी है अभी। फटाफट से नहा धो के, मैं तो नहाया भी नहीं यार, आया सीधा काम करने बैठ गया। नहा धो के खाना खाते हैं एंड फिर वापस से काम पे लगना है। एंड आज लगता है कि काफ़ी हेक्टिक दिन होने वाला है। एंड स्मॉल अनाउंसमेंट, मैंने ना इंस्टाग्राम पे फुल फ्लेज में अपने रील्स डालने चालू कर दिए, तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ फॉलो, सपोर्ट मी देयर एज वेल एंड थैंक यू। सो पानी नहा के रेडी एंड इट्स टाइम फॉर लंच। क्या बताऊँ आपको, पायल इतनी स्मार्ट हो गई है, उसको पता है कि मैं पागल डेफिनेटली रोटी को भी तोलूंगा, तो उसने पहले ही तोल लिया और उसका हाफ जो है उसने खा लिया और बचा हुआ हाफ मेरे लिए रख दिया। तो थैंक यू सो मच मैडम। सो ये मेरी 2 रोटियाँ, फिर ये पिटला। पिटला को हम करेंगे हाफ, इसमें मैं डालूंगा 190 ग्राम पिटला। सो ये आ गया 193, सो वी आर गुड। फाइनली मेरा सोया, ये 100 ग्राम सोया है, इसको हम खाएंगे थोड़ा अभी और बचा हुआ खाएंगे डिनर में। फटाफट से इसको फिनिश करके विल हैव टू सिट बैक अगेन, सो आई एंजॉय माय लंच। सो फाइनली आफ्टर कंप्लीटिंग अ लॉट ऑफ कॉल्स, मैं करीब 2:30 बजे, मैं करीब 3 बजे आई गेस, हाँ 3 बजे से लेकर अभी 7 बज रहा है, मैं करीब 4 घंटे कंटिन्यूअस काम करते बैठा एंड सारे कॉल्स और मीटिंग्स खत्म हो गए। अभी चुन्नू मुन्नू बचे हैं जो ईमेल वीमेल पे काम हो जाएगा। मस्त अभी एक वॉक पे जाता हूँ ऊपर, हाफ एन आवर वॉक करके थोड़ा सा फ्रेश फील होगा देन फिर नीचे आएंगे, डिनर बनाएंगे, खाएंगे, सो जाएंगे। आज स्नैक में है सेम ओल्ड अपना अमूल प्रोटीन बटर मिल्क और उसके साथ रोस्टेड मखाने जो मम्मी ने भेजे थे बहुत ही प्यार से हैदराबाद से, मैं साथ में लेके आया था, तो इनको भी खाते हैं साथ में।
अभी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखा आपने वो था मेरा माई फिटनेस पैल ऐप का, और जहाँ पर मैंने लंच डाला, मैंने अपने स्नैक्स डाले, एंड फिर मैं डिनर में क्या खाऊंगा मोस्टली मैंने वो भी डाला। आई गेस हम लोग 2015 कैलोरीज पे पहुंच रहे हैं, एंड दिन भर के स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद सो दैट शुड इक्वल आउट। एंड लाइक साकेत सेज इन योर कैलोरीज, सो आई एम वॉकिंग 10,000 स्टेप्स एवरी डे एंड ऑल्सो डूइंग अपना एकदम तगड़ा वाला स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वर्कआउट सुबह मॉर्निंग्स में। सो वी आर गुड। अगर ट्रैकिंग की बात करूँ तो सुबह मैंने बताया किचन वेइंग स्केल एंड माई फिटनेस पैल, जहाँ पर आप अपनी कैलोरीज जो है सारे ट्रैक कर सकते हो। सो देर आर 3 more अदर थिंग्स दैट यू कैन ऑल्सो इनकॉर्पोरेट इन योर ट्रैकिंग। सो उन तीन में से सबसे पहली लिस्ट में आती है अपना वेइंग स्केल। दिस इज़ नॉट किचन वेइंग स्केल, दिस इज़ बॉडी वेइंग स्केल, जहाँ पर आप हर सुबह आप वॉशरूम जाकर फ्रेश होने के बाद अपना वेट करते हैं टू अंडरस्टैंड कि कल से आज तक का आपका वेट क्या रहा है। एंड सेकेंड टू आर ऑप्शनल, मैं खुद इतना फॉलो नहीं करता उस चीज़ को। तो second is photos and third is measurement. So these are another two things which you can use to track and measure कि अपना, let's say आप बहुत ही ज़्यादा overweight हो तो track कि आपने कितने inches जो है अपने reduce किए, so you can use measuring tape and photos। I say always a best way to visually see कि क्या changes रहे हैं। वैसे मैं photos ले तो रहा हूँ बट इतने एक्टिवली नहीं ले रहा हूँ, सो आई गेस आई विल स्टार्ट डूइंग दैट, जहाँ पर मैं फ्रंट प्रोफाइल, साइड प्रोफाइल एंड बैक प्रोफाइल एवरी डे क्लिक करूंगा। फ्लेक्स पोजीशन जस्ट टू अंडरस्टैंड कि फ्लेक्स पोजीशन में कैसा दिख रहा है बॉडी एंड नॉट सो फ्लेक्स पोजीशन में कैसा दिख रहा है बॉडी। और सबसे आखिर और इम्पोर्टेंट वाला मैंने लास्ट के लिए छोड़ रखा है, सो आई विल शो यू दैट एट द एंड ऑफ द वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड। काम पे लगते हैं वापस, एक आई गेस और हाफ एन आवर का काम बचा है, एंड देन फिर लंच करके विल हेड अपस्टेयर्स फॉर वॉकिंग। सो दिस इज हाउ द फाइनल प्लेटिंग लुक्स। इसको जो है मैं अभी मस्त मज़े से खाऊंगा। मी एंड माय वाइफ विल एंजॉय दिस। सी यू ऑन द टेरेस। खाना खा के थोड़ा बहुत ऑफिस का काम करके मैं और पायल दोनों छत पे आ गए। थोड़ी देर हम लोग वॉक करेंगे, मैं मेरे बाकी के दिन भर के स्टेप्स कंप्लीट करूंगा। एंड अगर आप अभी तक देख रहे हो तो जो आखिरी ट्रैकर है जिसके वजह से लेट्स से आप अपना मेटाबॉलिक रेट जो है वो थोड़ा हाई रख सकते हैं, दैट इज स्टेप्स कैलकुलेटिंग। अभी आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट जस्ट कि आपको एक अच्छा तगड़ा वॉच ही चाहिए। अब जैसे मैं एक अच्छे वॉच के पीछे भाग रहा था कि मेरे को एक वॉच चाहिए टू ट्रैक माय स्टेप्स, बट मैं अभी मोबाइल से काम चला रहा हूँ एंड इट्स प्रीटी एक्यूरेट। सो स्ट्राइड का वॉच, पायल के पास भी एक डिजिटल वॉच है वो, और फिर मैं अपने स्टेप एप्पल का इनबिल्ट स्टेप्स कैलकुलेटर ऐप यूज़ करके बस ये वेरीफाई कर पाया कि मोबाइल का जो स्टेप्स कैलकुलेटर है एप्पल का एटलीस्ट, वो not very 100% accurate, but yeah, it's somewhere about 90 to 95% accurate है। So I'm using my Apple's health app, जो कि मेरे को बताता है कि दिन भर में मेरे कितने स्टेप्स हुए, जिससे आई नो कि भाई अभी आज 10,000 हो गए, सो आई एम क्लोज इट ऑफ। मतलब आज 10,000 हो गए, सो आई कैन क्लोज इट ऑफ फॉर द डे एंड गो स्लीप। कल दिन भर में मेरे स्टेप्स इतने ज़्यादा कुछ खास कंप्लीट हुए नहीं थे बिकॉज अ लॉट ऑफ कॉल्स, लॉट ऑफ प्रेजेंटेशंस। तो मैं दिन भर में बैठा रहा, सिर्फ काम करता रहा। फाइनली जब शाम हुई, डिनर किया मैं किसी तरह इन बिटवीन्स माई मीटिंग चल रहा था, एंड देन फिर फाइनली फाइनली जब सब कुछ खत्म हो गया आफ्टर क्लोजिंग आई केम ऑन टेरेस। मैं 10 बजे से लेके 11:30 बजे तक लिटरली चल रहा था ताकि मेरे सारे स्टेप्स कंप्लीट हो। नाउ इन दैट केस जैसे ही 10,000 स्टेप्स कंप्लीट हो गए, मैं फटाफट से उसको जो है क्लोज करके नीचे गया और मस्त तगड़ी 8 घंटे की नींद ली एंड स्टार्टेड माई व्लॉग टुडे। सो अगर आप अभी तक देख रहे हो तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा एक लाइक छोड़ देना, कोई क्वेश्चन है फीडबैक है कमेंट कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय।